अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास हम जो पढ़ेंगे वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। हमारा जो टॉपिक है सही है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। इस पर बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स तो आपको पता ही है कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दो सिस्टम में उनको हम नाम देते हैं। एक कॉमन सिस्टम है और एक आईयूपैक सिस्टम है। कॉमन सिस्टम तब इस्तेमाल होता था पुराना वाला जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद थोड़ी सी थी। तो फिर जब ज़्यादा हो गई तो फिर वो याद रखना, उसको पढ़ना मुश्किल हो गया। तो इस वजह से कुछ रूल्स आए, आईयूपैक सिस्टम फिर आया। तो दो सिस्टम में हम इनको पढ़ते हैं। एक हमारे पास है टू सिस्टम्स। एक सिस्टम हमारे पास है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमन सिस्टम। फर्स्ट वन को हम क्या कहते हैं, कॉमन सिस्टम। और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, दूसरे वाले को हम कहते हैं आईयूपैक सिस्टम। ये तो कॉमन सिस्टम में भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्राइमिटिव टाइप के रूल्स है, इनिशियली बिल्कुल सादा किस्म के। कुछ ऐसे टेक्निकल रूल्स हमारे पास नहीं है। तो इसमें सबसे पहली क्या बात है हमारे पास कॉमन सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर अल्कीन्स को अल्काइलीन्स तस्वुर किया जाता है। हमारे पास जो नेम यहाँ पर इस्तेमाल होता है वो हमारे पास होता है अल्काइलीन। मतलब पहले हमारे पास क्या होता है, इधर देखें, अल्काइल प्लस इन, तो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्काइलीन। ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर अल्कीन्स नहीं अल्काइलीन्स हम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट मेंबर जो है जिसमें दो कार्बन है, इसको क्या कहते हैं, इथाइलीन। अगर हमारे पास ये हो तीन कार्बन वाला तो इसको कहते हैं प्रोपाइलीन। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पर नाम्स बन जाते हैं। दूसरा रूल हमारे पास क्या है, दूसरा रूल हमारे पास है जी कि जब हमारे पास ब्रांच्ड या मतलब हायर अल्काइलीन्स आ जाए, अल्काइलिन मीन अल्कीन, हायर अल्काइलिन जब आ जाए, फॉर एग्जाम्पल प्रोपाइलिन के बाद क्या है जी, ब्यूटाइलिन, चार कार्बन वाला। तो ये तो हमारे पास ये, इनमें अब क्या है, इनमें अब आ जाता है चेन आइसोमर्स। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये अल्फा पोजीशन पे भी हो सकता है और बीटा पोजीशन पे भी हो सकते हैं। आप इधर देखें,
ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे है, यहाँ दूसरे पोजीशन पे है। इसको क्या कहते हैं? अब प्रोपाइलिन में ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पर भी हो 1 अल्फा, यहाँ भी हो अल्फा, दोनों सेम, यहाँ पर कोई चेन आइसोमर नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर चेन आइसोमर बन रहा है, सही, एक 1 पे और एक 2 पे, या एक अल्फा पे एक बीटा पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा ब्यूटाइलिन। और इसको क्या कहते हैं? इसको बीटा ब्यूटाइलिन कहते हैं। ये एक तो हमारे पास ये सिस्टम है। दूसरा हमारे पास ब्रांच्ड हाइयर अल्केन्स अगर आ जाए, अल्काइलिन, सॉरी अल्केन्स नहीं, तो तब क्या कहेंगे? अगर ब्रांच्ड हाइयर अल्काइलिन्स आ जाए, सपोज हमारे पास ये सिस्टम है, 1 2 3 4, सही, मैंने क्या कर दिया? डबल बॉन्ड यहाँ पर है, सही, और मैंने और क्या कर दिया? जो ब्रांच मौजूद है वो किस पर मौजूद है? वो सेकंड लास्ट कार्बन में, मतलब यहाँ पर क्या मौजूद है? एक CH3 सपोज। ये सेकंड लास्ट कार्बन बहुत ज़्यादा अहम है, 4 वैलेंसीज फिर पूरे कर लें आप लोग। ये देखें, अब जब हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच अटैच हो, इसको हम कार्बन नंबर 2 भी कहते हैं और सेकंड लास्ट कार्बन भी कहते हैं, मतलब एक इस एंड से या उस एंड से, दोनों में से किसी एक से, तो इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटाइलिन। सही, आइसोब्यूटाइलिन इसको हम कहते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास क्या आ जाए? ब्रांच्ड जो सेकंड लास्ट कार्बन पे ना हो, फिर क्या कहेंगे? फिर हमारे पास क्या है? ब्रांच्ड हायर अल्काइलिन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लेता हूं? मैं पेंटाइलिन लेता हूं, 1 2 3 4 5, क्लियर है? मैंने 5 कार्बन वाला पेंटाइलिन ले लिया। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने ब्रांच को यहाँ पर मेंशन कर दिया, जो कि सेकंड लास्ट कार्बन किसी भी एंड से नहीं है, और यहाँ पर मेरे पास सपोज क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आप यहाँ भी बना सकते हैं, वहाँ भी बना सकते हैं, हर जगह बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ब्रांच है जो कि सेकंड लास्ट कार्बन पे नहीं है, तो हम इसकी नंबरिंग करते हैं, इस साइड से नंबरिंग करते हैं। ये क्या है? ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गैमा, ये है डेल्टा, ये है ओमेगा। ओमेगा, सही। तो किस कार्बन के ऊपर हमारे पास वो मौजूद है? यहाँ पर गैमा पोजीशन पे, तो हम कहते हैं गैमा मिथाइल पेंटाइलिन, गैमा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम पोजीशन भी मेंशन करते हैं, देखिए गैमा मिथाइल अल्फा ब्यूटाइलिन, मैंने यहाँ पोजीशन भी मेंशन कर दी। यहाँ पर भी मैं पोजीशन मेंशन कर सकता हूँ, समझ में आता ही ना? यहाँ पर भी मैं पोजीशन मेंशन कर, आइसोब्यूटाइलिन आमतौर से इसको कहते हैं, और अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो इसको क्या कहते हैं? आइसो अल्फा ब्यूटाइलिन भी इसको कहा जाता है। कॉमन नेम, मतलब ज़रा मशहूर नेम ये है। ये हमारे पास ये रूल्स थे। अब हम जाते हैं आयुपेक। अब पेंटाइलिन मेंटाइलिन से अगर ऊपर चले जाएं तो फिर हमारे पास वो काम नहीं करते। ये रूल्स फिर हमारे पास क्या आपस में कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, आपस में तजाद इसमें आ जाता है।
तो फिर हम कहाँ पे जाते हैं? आयुपेक सिस्टम में। आयुपेक सिस्टम में मैं आपको एक टेक्निकल तरीके से इसकी नोमेनक्लेचर समझाऊंगा। हम एक ऐसा स्ट्रक्चर लेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स आपको क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सही, यहाँ मैं डबल कार्बन इसको बनाता हूँ। सही, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मज़ीद मैं ये करता हूँ 1 2 3, यहाँ शिफ्ट करके एक बॉन्ड तो अभी इसका है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह हो सकता है। सही, फिर मैं क्या करता हूँ, CH3 डाल लेता हूँ, यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ C2H5, यहाँ एक और CH3 डाल लेता हूँ। तकरीबन कुछ रूल्स के अलावा बाकी सारे रूल्स इसमें आ चुके हैं। अब 4 वैलेंसीज पूरी कर ली। मैं एक चीज आपको यहां क्लियर करवाऊंगा, कोई टेंशन ना लें। इसकी 4 पूरे हो चुके हैं, इसके भी 4 पूरे। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम देना है। तो इसके लिए हम कहाँ पर आते हैं, रूल्स की तरफ आते हैं। आयुपेक के जो रूल्स है ना, इसकी तरफ आते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहला हमारे पास रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस carbon chain having डबल बॉन्ड। सबसे पहले चेन सिलेक्शन हम करेंगे, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करेंगे। अब इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा मैं जाऊं, ये हमारे पास चौक वाला कार्बन है, सीधा जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा, दोनों तरफ जा सकता हूं। तो यहां पर मैं जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन बन रहे हैं। ऊपर अगर जाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 9 है, ऊपर चेन लंबा है, सीधा जाऊं तो चेन छोटा है। लेकिन यहां पर हैविंग क्या लिखा है, हैविंग डबल बॉन्ड, हैविंग डबल बॉन्ड। मैंने वो चेन सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। खैर है 1 2 कार्बन कम हो जाए, लेकिन मैंने डबल बॉन्ड को नहीं मतलब छोड़ देना। क्यों? डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप अल्कीन्स, तो फंक्शनल ग्रुप इस तरह मैं छोड़ सकता हूं। तो मैं कहां से करता हूं, मैं सीधा जाऊंगा यहां पर। चेन सिलेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल सीधा जाऊंगा। ये देखिए, क्लियर। अब दूसरे रूल में क्या है, नंबर द चेन from that end where double bond comes first या nearer, is nearer, करीब है। तो यहाँ करीब है ना, तो मैं नंबरिंग कहाँ से करता हूँ, यहीं से मैं करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब में 8 हमारे पास आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑक्टीन। क्या कहते हैं इसको, ऑक्टीन। मैं यहाँ नाम देता हूँ इसको ऑक्टीन। ये ऑक्टीन है, क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास रूल क्या है, शो
the position of double bond. किस तरह? by the number of carbon atom at which it is present. जिस कार्बन पर मौजूद है, तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये पहला वाला जहां पर भी मौजूद हो, जहां से मैं जाऊंगा तो पहला वाला। तो चूंकि मैं इस तरफ से आ रहा हूं और इन दो के बीच है, तो ये पहला वाला लूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाता है? 1 ऑक्टीन बन जाता है। मैं इसकी पोजीशन यहाँ कार्बन 1 पे हमारे पास ये मौजूद है 1 ऑक्टीन। अगर मेरे पास ज्यादा डबल बॉन्ड्स हो, ओके, इन केस there are more double bonds, then use the prefixes. हम prefixes का इस्तेमाल करेंगे, that is di for 2, try for 3 and so on. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आगे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो उसमें फिर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। चले आगे की तरफ चलते हैं। अब ब्रांचेस की तरफ आते हैं, तो ब्रांचेस के रूल वही है जो हमारे पास अल्केन्स में थे। शो द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर ब्रांचेस। ब्रांच भी कहते हैं हमारे पास क्या क्या है, ये भी हमारे पास है ब्रांच, ये भी ब्रांच है, और हमारे पास ये जो चेन था जो हमने सेलेक्ट नहीं किया, तो ये भी ब्रांच ही बन गया ना, क्योंकि हम तो सीधे चले गए, तो ये ब्रांच और ये भी ब्रांच। तो 4 ब्रांचेज है हमारे पास, 2 मिथाइल है, 2 इथाइल है, सही ये हमारे पास। तो अब आते हैं क्या चीज, शो द पोजीशन ऑफ ब्रांचेस, और जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स इसलिए कि एक हाइड्रोजन को हटाकर ये अटैच हुए, तो सब्स्टिट्यूट के तौर पर। शो द पोजीशंस ऑफ ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट्स बाय नंबर ऑफ, किस तरह, बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम to which they are attached। जिस कार्बन के साथ अटैच है, देखिए हमने यहाँ लिखा एट विच इट इज प्रेजेंट, यहाँ लिखा टू विच दे आर अटैच, क्योंकि ये चेन से बाहर होते हैं, ये चेन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा एट विच इट इज प्रेजेंट, और ब्रांच के लिखा टू विच दे आर अटैच। जिस कार्बन के साथ ये अटैच है उसका जो नंबर है वो पहले लिखेंगे उस ब्रांच से। सपोज ये मिथाइल है तो हम लिखेंगे 6 मिथाइल, क्लियर है, ये उसकी पोजीशन है, मतलब कि मिथाइल जो ब्रांच है कार्बन नंबर 6 पे अटैच है। लेकिन यहां पर हम देखें हमारे पास तो ब्रांचेस ज्यादा है। अब अगर ज्यादा ब्रांचेस है तो रूल देखें, इन केस ऑफ मोर ब्रांचेस, इन केस ऑफ मोर ब्रांचेस, तो हमारे पास यहां 2 छोटे छोटे रूल्स बन जाते हैं। एक ही, इफ दे आर सेम, ओके, तो यूज द प्रीफिक्सेस, यूज द प्रीफिक्सेस। सही, दैट इज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3 एटसेट्रा। अगर हमारे पास क्या है, इफ दे आर डिफरेंट, ओके, अरेंज देम अल्फाबेटिकली, अरेंज देम अल्फाबेटिकली।
अरेंज अल्फाबेटिकली का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमारे पास देखें ब्रांचेस क्या होते हैं, मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल होंगे, कोई भी अल्काइल ग्रुप। तो इनमें देखिए हमारे पास इथाइल को हम पहले करेंगे, इथाइल, फिर मिथाइल को करते हैं और उसके बाद हम प्रोपाइल को करते हैं, क्योंकि इथाइल में ई है और मिथाइल में एम है, तो ई पहले आता है, एम बाद में। दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सही। लास्ट रूल हमारे पास क्या है? लास्ट रूल ये है कि जो हमारे पास अल्केन का नाम था, जो इनका पेरेंट होता है, पेरेंट नेम, अल्केन से हम क्या करते हैं, -a इन ई करते हैं और +e इन ई करते हैं, तो क्या बन जाता है, अल्कीन, जो आप देख सकते हैं। क्या बन जाते हैं, अल्केन से ही अल्कीन बन जाता है। तो हमारे पास शो द पोजीशन ऑफ ब्रांचेस, देखिए मिथाइल, मिथाइल, इथाइल और इथाइल। सही, 2 मिथाइल 2 इथाइल। इथाइल पहले करेंगे, इथाइल क्या करेंगे, इथाइल पहले मेंशन करेंगे। तो हमारे पास इथाइल की पोजीशन क्या है, एक पोजीशन 2 पर अटैच है, एक पोजीशन 4 पर अटैच है। तो 2 4 और कितने हैं, डाई, 2 हैं। तो 2 के लिए क्या प्रीफिक्स है, डाई, डाई इथाइल। फिर हमारे पास क्या है, मिथाइल। तो मिथाइल कितने हैं, 2, किस पर अटैच है, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 6। तो उसकी पोजीशन मेंशन करें 3 6 डाई मिथाइल और 1 ऑक्टीन। अब अगर सेम चीज़ें हैं तो उसमें कॉमा लगता है, अगर डिफरेंट चीज़ें हैं तो उसमें हाइपन लगता है। याद रखें, जहाँ पर हमारे पास क्या है, सेम चीज़ें हैं वहाँ कॉमा लगेगा, जहाँ डिफरेंट चीज़ें मतलब नंबर है और फिर अल्फ़ाबेट्स हैं तो उसके बीच हाइपन लगेगा। अगर सिर्फ नंबर है तो उसमें कॉमा लगता है। तो 2 4 डाई इथाइल हाइपन 3 6 डाई मिथाइल 1 ऑक्टीन, ये बन जाता है। इसका एक और नाम भी है, इधर देखें, इसको हम 2 4 डाई इथाइल 3 6 डाई मिथाइल ऑक्ट 1 इन भी कह सकते हैं। ये 1996 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया है ना नामंकेशन में, तो ये है 1996 के बाद थोड़ा सा एडवांस हुआ है, तो ये वो एडवांस वाला है। अगर आप ये लिख के तो भी ठीक, अगर ये लिखे तो भी ठीक, दोनों ठीक है, कोई इस तरह मसला नहीं है। अब ये तो हमारे पास हो गया, थोड़ा सा आप बार बार इस 2-3 मरतबा वीडियो को देख लेते हो सब सीख जाएंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं। क्या है हमारे पास, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन आपके मोस्टली वो ईटा वगैरह में है, जिसको हम इनएमडिकेट कहते हैं। तो ईटा और इनएमडिकेट के हवाले से थोड़ा सा हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। हमारे पास सपोज एक चेन है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, और उसमें क्या है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, एक यहां पर डबल बॉन्ड है, एक यहां। तो ऐसे सिचुएशन में जब दोनों एंड से 2 डबल बॉन्ड है और उसकी पोजीशन दोनों एंड से सेम है, तो इसमें डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस खत्म। यहां पर इधर देखिए, डबल बॉन्ड की जो प्रेफरेंस है ना, ये खत्म। बात किस पर जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट्स पे। सपोज यहां पर मेरे पास क्या है, CH3 और यहां पर मेरे पास क्या है, C2H5। डबल बॉन्ड की तो प्रेफरेंस खत्म हो गई, बात सब्स्टिट्यूएंट्स पे आ गई। सही। अब सब्स्टिट्यूएंट्स में देख ले, 1 2 3 इस एंड से ये 3 पर है, 1 2 3 ये इस एंड से 3 पर है, पोजीशन सेम, सब्स्टिट्यूएंट की भी पोजीशन सेम, नेचर सेम नहीं है। यहां पर मिथाइल है, यहां पर इथाइल। इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है मिथाइल के मुकाबले में, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, हम इसको देंगे। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, हम नंबरिंग यहां से करते हैं, यहां से करेंगे। समझ बात आई। तो हमारे पास क्या बन जाता है, इसका नाम, इसका नाम हमारे पास बन जाता है, चूंकि साख है तो हेप्ट है,
हेप्टीन, सही। और पोजीशन क्या है, एक 1 पे है, एक 6 पे। देखिए इन दोनों में ये वाला, इन दोनों में ये पहला वाला, तो 1 6, हेप्टीन अभी नहीं होगा, सही। इसको डाईहेप्टीन कहते हैं, डाईहेप्टीन ये भी कहते हैं। मैं एक और नाम लिखता हूँ, भी कहते हैं। अब क्या है, इथाइल 3 पर इथाइल है, और 5 पर मिथाइल, मिथाइल बाद में ये